Hello students, now we will start our second chapter of civics, diversity and discrimination. In previous chapter we have already read about diversity. So what is diversity? Diversity means a range of different people with different identities of language, religion and festival. Now what is discrimination? आप discrimination के बारे में बताएंगे आपको. Discrimination होता क्या है? It means treating people differently and unfairly on the ground of race, religion और जेंडर एक्सेट्रा. तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली एंड अनफेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर और कास्ट एक्सेट्रा. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. जब किसी भी तरह से हम जात के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों के साथ मतभेद करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. चलो अब लेसन स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस, प्रेजुडिस, डिफरेंस एंड प्रेजुडिस. तो अभी हम बताते हैं कि डिफरेंस क्या है और प्रेजुडिस क्या है. तो इसको हम डिटेल में बताएंगे. तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर. कहते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बनाती हैं. जैसे वी, हाउ वी लिव, कैसे हम जीते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं हम, क्या पहनते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं. ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. ये सारी चीज़ें वहाँ की जो भी हम खाते पीते हैं, खेलते हैं, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इनके ऊपर किनका दो जो एस्पेक्ट है इनका इफ़ेक्ट रहता है. जैसे ज्योग्राफी का इफ़ेक्ट भी पड़ता है और हिस्ट्री का भी इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है. अब आगे बात करते हैं कि हमारा जो कंट्री है इसमें मेजर 8 रिलीजन्स हैं. कितने रिलीजन्स हैं? 8 रिलीजन्स हैं. और कितनी लैंग्वेज बोलते हैं हम? अबाउट 1600 तक हम लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है. और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं हमारे कंट्री में. तो आप देखो कितना, येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. कहते इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं लेकिन इनको सभी एक जैसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस. वो लोग, हम उनके साथ ही खुश रहते हैं, उनके साथ ही सेफ रहते हैं, उनके साथ ही सिक्योर रहते हैं जो लोग हमारे जैसे नज़र आते हैं, वो हमारे जैसी बात करते हैं, हमारे जैसे ड्रेस पहनते हैं, जिनकी थिंकिंग हमारे जैसी ही होती है. समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल, कई बार हम कुछ ऐसे लोगों को मिलते हैं जो बड़े स्ट्रेंज लगते हैं. वो हमें अजनबी से लगते हैं, अनजाने से लोग लगते हैं. तो एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. उस वक्त हमें ये पता नहीं चलता कि ये लोग हमारे जैसे क्यों नहीं हैं, हमसे डिफरेंट क्यों हैं. तो ये जो उनका जो एटीट्यूड्स हैं, उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. कहते कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या है, जैसे हम बात करें अपने रूरल एरिया की बात करें, जो लोग गांव में रहते हैं, जो रूरल पीपल्स हैं, जो अर्बन पीपल्स हैं, उनकी बात करें तो क्या होता है, कई बार हम रूरल जो लोग हैं उनके लिए फ़िक्स इमेज बना देते हैं एक. जैसे वो बैकवर्ड होते हैं, वो लेस एजुकेटेड होते हैं, वो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं. और अर्बन पीपल की बात करें हम तो अर्बन में क्या है कि लोग एजुकेटेड होते हैं. और ये भी बोला जाता है कि जो शहर के लोग हैं, अर्बन एरिया के लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल इजी है, लेकिन जो रूरल एरिया के लोग हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, ये भी बोला जाता है. इसके अलावा क्या है कि जो रूरल अर्बन एरिया के लोग हैं वो क्या है, वो कनिंग हैं, बड़े चालाक हैं और करप्ट भी हैं, ऐसा भी बोला जाता है. क्या जो हम ये सारी चीज़ें इन लोगों के बारे में बोलते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें सही हों, कुछ बातें सही हों, लेकिन सारी की सारी बातें अगर हम ये बोलें, क्या सारे ही शहर के रहने वाले लोग ऐसे हैं, क्या सारे ही शहर गांव के रहने वाले लोग ऐसे हैं, तो सबके लिए ये बातें ठीक नहीं होती हैं. आगे बात करते हैं. अब इसका मीनिंग बताते हैं, प्रेजुडिस का मीनिंग है क्या. तो अभी हमने आपको डिटेल में पढ़ाया, इसके एग्जांपल्स बताई कि क्या क्या सोच है हमारी. तो प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर.
जब हम दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करते हैं और उनको इन्फीरियर अपने से बहुत कम समझते हैं तो इसको कहते हैं प्रेजुडिस। क्या कहते हैं इसको? प्रेजुडिस। क्या कहते हैं इसको? प्रेजुडिस। तो ये है हमारा प्रेजुडिस। इट मीन्स कि आपको समझ आ गई होगी सबकी। हम थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं कि कई बार क्या होता है कि वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, कि इंग्लिश बड़ी अच्छी लैंग्वेज है एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दूसरी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। तो क्या करते हैं हम दूसरी लैंग्वेज को नेगेटिवली लेते हैं। तो एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो इस तरह से क्या हमारे माइंड में एक कंसेप्ट हो जाता है कि हमें जो लोग इंग्लिश बोलते वही अच्छे लगते हैं, जो नहीं बोलते वो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है प्रेजुडिस। ये सिस्टम है प्रेजुडिस। इट मीन्स कि हमें ये नहीं कि इंग्लिश बोलता है तो उसी को ही रिस्पेक्ट देनी है, जो उसकी ही फेवर में जाना है। जो सारी भाषाएं, जो सारी लैंग्वेजेस हैं उनको इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। आगे बात करते हैं। तो कई बार होता है कि ऑफन आवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग। कई बार हम किसी के बारे में इतनी ज़्यादा गलत धारणा बना लेते हैं दैट वी डू नॉट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत उसके लिए कुछ गलत सोच लेते हैं, तो हम उसके साथ फ्रेंडशिप भी करना नहीं चाहते। तो इस तरह से क्या है, जो दूसरा पर्सन होता है उसको हर्ट होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये है प्रेजुडिस। ये क्या है? प्रेजुडिस। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या है? अब ये वर्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो प्रेजुडिस है, जो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स है, ये वर्ड एक जैसे हैं लेकिन इनमें से इनकी जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम बात करते हैं कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। सबको पता है जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। जेंडर डिफरेंसेस मीन डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, जो गर्ल्स हैं उन नेचर वाइज भी और फिजिकली भी वो अलग होती हैं बॉयज़ से। तो हम देखो आगे पढ़ते हैं कि सोसाइटी में कैसा कॉन्सेप्ट है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कहते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल है कि इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट देते हैं कि दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं हैं, तो हमारे माइंड में एकदम से क्लियर हो जाता है कि कौन नहीं रोते हैं, बॉयज़ एंड मैन। सोसाइटी कहती है कि बॉयज़ और मैन जो हैं वो रोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि रोता कौन है, सिर्फ गर्ल्स रोती हैं और बॉयज़ बिल्कुल रोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेव होते हैं। वो क्या होते हैं? ब्रेव होते हैं। तो अक्सर अगर कोई लड़का रोता है तो हम कहते हैं कि क्यों लड़कियों जैसे रो रहे हो। तो ये क्या है, एक क्या बन गया, एक कंसेप्ट बन गया सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक सेपरेट कंसेप्ट बन गया है। जी क्या? स्टीरियोटाइप्स। ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स। ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। जब हम किसी लोगों को किसी एक इमेज में फिक्स कर देते हैं तो वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। तो हम क्या क्रिएट कर देते हैं? स्टीरियोटाइप। क्या कर देते हैं? स्टीरियोटाइप। ठीक है।